आईसीसी वर्ल्ड कप का आगाज और आज दो मैच खेले जाने। एक मैच सुबह 10 बजे शुरू हुआ जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान को बैटिंग के लिए दावत दी और बॉलिंग इतनी अच्छी की कि ऑल आउट कर दिया अफगानिस्तान को। अब टारगेट उनका 160 से अबव है, वो भी आपको बताते हैं। और अभी जो टॉस हुआ है उसमें श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। पहले मैच में क्या कुछ हुआ, पहली इनिंग्स जो बांग्लादेश ने बॉलिंग की, अफगानिस्तान ने बैटिंग की, उस पर भी बात करेंगे और इस मैच पर भी बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब और अब्दुर्रहमान साहब। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तो सबसे पहले तो इस मैच की बात कर लेते हैं जिसका भी टॉस हुआ और हमने देखा कि श्रीलंका जो है वो फील्डिंग की तरफ पहले बढ़ रहा है। शायद इसीलिए कि जो श्रीलंका ने दो अपने वार्म अप मैचेस खेले वो दोनों हार गए। मे बी किसी और स्ट्रेटजी के साथ सामने आने की कोशिश हो रही हो। ये देखिए, हर एक टीम ने ना अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाई भी होती है। ऑब्वियसली कंडीशंस जो हैं, जब वो हम तो क्योंकि इतनी दूर से बैठ के देख रहे हैं, वो कंडीशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। पिच सामने है और मैं ये फील करता हूँ कि ट्रेडिशनली मैंने देखा है कि श्रीलंकन्स नॉर्मली चेज करना चाहते हैं। अच्छा, उसका रीजन ये होता है कि जब आप पहले बैटिंग करते हैं ना, तो आप एक टारगेट आपको सेट करना पड़ता है। उसमें अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे विकेट्स गंवा देते हैं तो जो टारगेट आपके ज़हन में होता है फिर थोड़ा सा इफेक्ट होता है, जस्ट लाइक अफगानिस्तान, जिसकी वजह से ये इश्यूज हो जाते हैं। सो आई थिंक हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं फील करता हूँ कि दोनों टीमें इस चीज़ के लिए तैयार होती हैं कि टॉस हम हार भी सकते हैं और हमें हो सकता है कि जो हमारे ज़हन में चीज़ है हमें वो ना करनी पड़े। तो अमूमन टीम मीटिंग में ये ज़रूर डिस्कस होता है कि जी इररिस्पेक्टिव टॉस हम जीते हैं हारे, अगर हमारी मर्जी के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही, अगर दूसरी टीम ने हमें अंदर डाल दिया बैटिंग करने के लिए, तो हमने उसके मुताबिक खेलना होगा। तो यही रीज़न है कि जो अब साउथ अफ्रीकन बड़ी प्रोफेशनल साइड है, ऑफ लेट बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है। ऑस्ट्रेलिया को बीट किया उन्होंने वनडे सीरीज में। सो इस तरह तो उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। दूसरी तरफ श्रीलंकन एशिया कप में बड़ा अच्छा खेलती रही और उनको प्रॉब्लम्स हुई हैं। 2 प्लेयर उनके अनफिट हो गए, आज वो शायद टीम का हिस्सा नहीं है। थिक्शाना और प्रॉब्ली परेरा जो है वो टीम में नहीं होंगे, तो ये भी उनका होगा। तो ऐसे मौकों पर जब प्लेयर्स अनफिट हो जाते हैं तो नए लड़कों को जब मौका मिलता है वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने आप को शो केस करें। जैसे कि आपने देखा कि जिस तरह रविंद्र ने किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो ओरिजिनल स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो फर्गूसन अनफिट हुए तो उसके बाद वो मौका मिलते साथ ही चौके लगा दिए उन लोगों ने। रहमान, आपसे पूछना चाहूंगा, ये चौथा मैच है, टॉस जो भी जीत रहे हैं वो फील्डिंग का फैसला कर रहे हैं। इनके दिमाग में क्या है, कैप्टन के दिमाग में, अगर हम टॉस जीतते हैं फील्डिंग का फैसला करें, एक तो ये चीज़ होती है कि हमें टारगेट मिल जाता है, हम उसके मुताबिक अपनी गेम को चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमने देखा है अभी तक जो दूसरी बारी जो खेली जा रही है उसमें बॉल बल्ले पे आ रहा है, आराम से आप हिट कर सकते हैं, तो ये माइंड सेट होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वार्म अप गेम से लेके अभी तक जितने भी मैचेस हो रहे हैं, जिन्होंने बॉलिंग पहले की है उनको बेनिफिट जरूर मिले। तो ये जेन में जरूर आता है कि आपको अर्ली ऑन विकेट्स भी मिल रही हैं 2-3, फिर वैसा टारगेट सेट नहीं हो रहा टीमों से, 300 प्लस रन नहीं बन रहे। अगर बन रहे तो वो चेजेबल है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में बहुत इजी बॉल आ रहा है बैट पे, तो ये बहुत टीमों ने इस पे वर्कआउट किया हुआ है। लेकिन जब अभी बहुत सारी गेम्स बाकी है, एकदम से ये सिनारियो चेंज भी होगा कि जो बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसके भी चांस बढ़ जाएंगे। अभी शुरू की पिचेज हैं, इनमें मॉइस्चर होगा, तो इनकी वजह से भी जब इन पर मैचेस होते जाएंगे, नए पिचेस आपको मिलती जाएंगी, तो फिर डिफरेंट चीज़ें होंगी। लेकिन दोनों टीमों का बैलेंस एक ही है, वो अपनी सीरीज जीत के आए हैं, ये श्रीलंका में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। लेकिन बैलेंस टीमों में अच्छी चीज़ ये होती है कि फाइट अच्छी होती है, क्रिकेट अच्छी देखने को मिलेगी। श्रीलंका इतनी हल्की टीम नहीं, उनमें जो यंगस्टर है ना वो बहुत फाइट करते हैं, ये उनमें एनर्जी लेवल इतना है कि उस एनर्जी लेवल से ही आपसे मैच लेके जा सकते हैं। फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी है। फील्डिंग एक ऐसी चीज है कि जो आपको मैच जितवा देती है। तो श्रीलंका हमेशा फाइट करती है, उनमें जितने भी यंग लड़के, नया टैलेंट जितना भी आ रहा है अच्छा आ रहा है। और ये जैसे हारून भाई ने कहा, एब्सोल्युटली बहुत अच्छी बात की कि जब किसी को मौका मिलता है, गेट इज ओपन। तो जब आपको चांस मिलता है, और ऐसे वर्ल्ड कप में तो आपकी एक साउथ शकील को चांस मिला, आपने देखे उन्होंने रन बना के दिए टीम को। तो ऐसे ही जितने भी यंगस्टर है, जब उनको चांस मिलता है तो अगर परफॉर्मेंस स्टेट वे दे देते हैं तो वो पूरी टीम के लिए, उस वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छी चीज साबित होती है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग मजीद इस मैच को लेकर डिस्कशन करें, क्योंकि अभी इनिंग्स का स्टार्ट भी होना है, जरा उस इनिंग्स की बात कर लेते हैं जो कि खत्म होने जा रही है। ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से अगर हम देखें तो कुछ किसी हद तक हम लोगों को जो टारगेट सेट होता हुआ नजर आ रहा है वो बहुत ही कम नजर आ रहा है अब तक के इन 4 से 5 मैचेस के दरमियान। अगेन देखिए, हम जो बात कर रहे थे कल भी यही डिस्कशन हो रही थी कि क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो बेसिकली T20 के मोड में बहुत ज़्यादा खेलती है क्रिकेट, तो वो उनका वो जो भी जहन रहता है वो यही कि जी हम जाके अटैक कर दें बॉलिंग के ऊपर, और वो पेस नहीं करते अपनी इनिंग्स को।
आप यही देखें कि वो अच्छा जा रहे थे। आई थिंक टू स्टार्ट विद बांग्लादेश ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की और वो अच्छा खेलते चले जा रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन उनकी शॉट सिलेक्शन जो थी वो गलत हुई। बांग्लादेश ने कम बैक किया एज ए बॉलिंग यूनिट। जब उनके स्पिनर्स आए उन्होंने काफी टाइट बॉलिंग की, फास्ट बॉलर ने शुरू में वेवर्ड बॉलिंग की, लेकिन वापस जब आए सेकंड स्पेल में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके कोलैप्स कर जाए टीम तो आपके फास्ट बॉलर्स भी विकेट्स निकाल लेते हैं। एक्चुअली होता है कि आपके टॉप 6 बैट्समैन में से अगर आप 4 या 5 आउट कर लें और रन 120 125 लगे हुए हो तो ऑटोमेटिकली तो प्रेशर तो बैटिंग साइड पे आ ही जाता है ना। बाद में 1 या 2 बैट्समैन के बाद, ऑलराउंडर्स के बाद तो टेल शुरू हो जाती है। सो उसका एडवांटेज लिया। आई थिंक आज बांग्लादेश ने फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग की, कैचेस उन्होंने बड़े अच्छे किए, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी की, जिसके नतीजे में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया उसको। लेकिन स्टिल बांग्लादेश को ये रन्स करने हैं। जब भी लो टोटल होता है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आसानी से हो जाएगा। अगर वो भी 2 से 3 विकेट्स अगर वो गंवा देंगे अर्ली 10 ओवर्स में तो देन उनके ऊपर कीपिंग दैट इन माइंड कि अगर बांग्लादेश के स्पिनर्स ने, रहमान भाई, अगर अच्छी बॉलिंग की है, मेहदी मिराज ने अच्छी बॉलिंग की, शकीब अल हसन ने 3 विकेट लिए, तो दूसरे जाने भी क्लास के स्पिनर्स हैं, शकीब, राशिद खान है, मुजीब है, नबी है, दे कैन बॉल एज वेल और विकेट्स ले सकते हैं वो जल्दी। बहुत अच्छा खेला, लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरी सोच है कि इन्होंने डॉट बॉल्स खुद बहुत खेले। सिंगल रोटेट करने से आपका स्कोर बोर्ड भी चलता है और प्रेशर भी ऑफ होता है। गुरबाज ने 47-45 रन पे था, उस पे 10 के 12 बॉल डॉट्स खेले, खुद पे प्रेशर। उसके साथ दूसरा प्लेयर खेल रहा था, उसके 5 रन थे 15 के 18 बॉलों पे। तो आप खुद पे प्रेशर खुद बना रहे हैं कि जब आप सिंगल रोटेट करते रहेंगे तो प्रेशर ऑफ होता रहेगा। स्पिनर्स ने नो डाउट अच्छी बॉलिंग की है, तो इसका ये मतलब नहीं आप 6 बाउंड्रीज ही करेंगे, आप 2-3 रन हर ओवर में कोशिश करें सिंगल रोटेट हो। उसकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर आया। जैसे हारून भाई ने कहा कि 20 ओवर फॉर्मेट के प्लेयर्स है, इनमें ज्यादा, इनको 50 ओवर बहुत ज्यादा लग रहे थे, 35 ओवर में ये ऑल आउट हो रहे हैं। तो इनके ऊपर ये भी था कि हम पूरे ओवर खेलें। तो जब आप एक प्लान करके आते हैं ना, उस पर स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है। डजंट मैटर फिर आप क्या कर रहे हैं, डॉट बॉल खेले हैं, फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि हम एंड में जाके इसको पूरा करेंगे। व्हाट डू यू थिंक कि आपके जो बैटर्स हैं अफगानिस्तान के, क्या उनको रोल डिफाइन नहीं है? उनको लगता है कि अगर हमने 50 स्कोर कर लिया है, वी कैन गो एंड हिट द सिक्सेस, उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर भी ऐसे है, वो सेटल नहीं हो पा रहा है। रोल डिफाइन होना कितना मुमकिन है और कितना अच्छा रहेगा अफगानिस्तान के लिए? ऑब्वियसली कोई भी टीम हो, वी हैव टू वॉच द क्रिकेट। अच्छी क्रिकेट देखने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। बहुत आगे 8 मैचेस पड़े हैं। ये बीइंग ए प्रोफेशनल, ये प्लेयर की जॉब है। जब वो पिच पे जाता है, मैनेजमेंट तो हर चीज आपको बता देती है। जब आप पिच पे जाते हैं तो फिर आपका रोल है कि आप उसको कैसे आगे लेके चलते हैं। एक बंदा जब 50 कर लेता है और उसके पास आगे 30 ओवर पड़े तो फिर उसको खुद इनिंग बिल्ड करनी है। ये नहीं कि आप बाउंड्री से ही करेंगे, आप कम से कम 40 ओवर तक अपने साथ जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनको खिलाएं, तो इसके साथ आपकी इनिंग्स भी बिल्ड होती है और दूसरों को भी आप पिच पे बताते हैं कि ये बिहेव है, ऐसे खेलना, स्पिनर ये बॉल कर रहा है। तो जब आप एकदम से 3-4 विकेटें गिरा देंगे तो फिर आपका कोई भी अच्छा ऑलराउंडर भी होगा या बैट्समैन भी होगा तो अंडर प्रेशर होगा। तो ये प्रोफेशनल का काम है कि पिच पे उसको कैसे अपनी इनिंग्स को बिल्ड करें। देखिए यूजुअली जो स्ट्रेटेजी बनती है ना, जब आपकी टीम मीटिंग होती है एक दिन पहले, तो वो उनको उसको 3 ब्लॉक में, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 1 से 10 ओवर में उनके ज़हन में होता है कि हमने 60-70 रन करने हैं और 1 विकेट या 2 विकेट हम ज्यादा लूज They made 50 today, ठीक है power play में। 1 से 10 ओवर्स, ठीक है। उसके बाद फिर वो 11 ओवर से 40 ओवर का रखते हैं कि जी इसमें हमें 3 से 4 विकेट अगर लूज करके 140 या 150 रन या 160 रन कर लें तो उससे ये होगा कि आप तकरीबन 40 ओवर आप 200 तक आप फिनिश करेंगे। एंड देन आपके पास अगर विकेट्स इन हैंड हैं तो लास्ट 10 ओवर्स में यू कैन एक्सेल और वो आप फिर 300 को क्रॉस करते हैं। तो प्रॉब्ली मैंने तो जितना भी ये देखा है इसमें यही होता है कि जैसे इम्पेशेंट होते हैं। अब जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे, रहमान भी बात कर रहा था कि इनफैक्ट डॉट बॉल से प्रेशर क्रिएट करवाती है ना, तो आज बांग्लादेश ने वो किया। स्पिनर्स ने बॉलिंग की, फील्डर्स ने उसको उनको बहुत बैक किया कि उन्होंने सिंगल्स नहीं लेने दी। तो वो प्रेशर बढ़ता गया, उसके बाद उनको रॉन्ग शॉट सिलेक्शन हुई जिसकी वजह से उन्होंने अपनी विकेट्स लूज की। जहां भी वनडे क्रिकेट में शॉर्टर फॉर्मेट में आपकी विकेट्स गिरेंगी, प्रेशर बैटिंग साइड पे आएगा। जबरदस्त। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग मजीद डिस्कशन करें आज होने वाले मैचेस के हवाले से, कल जो मैच हुआ पाकिस्तान का उसके बारे में भी डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी थी जो कि हमें ग्राउंड के अंदर नजर आ रही थी फैजान, कुछ चीजें ऐसी थी जो कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा खूबसूरत बना रही थी। बिल्कुल ऐसी है। और फिर हमने ये भी देखा कि वहां पर मिकी आर्थर किस तरीके से शाबाशी देते हुए नजर आए, बाबर आजम को, सऊद शकील को। तो हारून साहब, ये चीजें प्लेयर का मोराल बड़ा हाई रखती हैं
और आने वाले जो मैचेस हैं उसके लिए मजीद उसको पुश देती हैं कि आपने आगे चलकर भी अच्छा इवन मिकी परफॉर्म आर्चर करना ने है। रिजवान की तारीफ भी की कि जैसे विकेट गिरी उसके बाद आपने आते साथ ही स्वीप शॉट खेला, अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद साउथ भी आपके साथ मिल गए और टीम को एक अच्छा टोटल मिल गया। हारून साहब ये सी द फुटेज, ये कल ड्रेसिंग रूम का माहौल रहा। ये इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द गेम का अवार्ड। ये बड़ी आई थिंक मैं ये फील कर रहा हूँ कि जितनी भी फॉरेन कोचेज हैं ना और फॉरेन टीम्स हैं, उन्होंने इस किस्म के जो है ना सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। वहाँ उन्होंने अपने अपने ड्रेसिंग रूम में ना बड़े बड़े बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं जिसपे Leader boards। वो उस पे वो लिखा हुआ होता है उन्होंने बहुत सारी चीजें। अच्छा। किसी को प्रेस करने के लिए बातें करते हैं, किसी को इस तरीके से, जैसे अब मिकी ने ये इनाम देने की, बेसिकली ये सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट है कि प्लेयर्स को कंफर्ट जोन में रखा जाए इररिस्पेक्टिव अच्छा खेले बुरा खेले। लेकिन देखें ये जो चीज़ है, होता ये है कि पाकिस्तान टीम का जो मुझे एक्सपीरियंस रहा है, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है ड्रेसिंग रूम में जब वो जीत रही है। पाकिस्तान अच्छा। टीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब वो हारती है। उसमें वो आपस में जब ब्लेम गेम शुरू होता है ना, देन माहौल खराब हो जाता है गेम का भी। तो ये लोग कोशिश यही करते हैं कि माहौल को बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि ब्लेम गेम तो इसलिए बनता है कि वो बॉलर बैट्समैनों के ऊपर इल्जाम दे देते हैं कि जी हमने तो आपको आउट करके दे दिए थे, आपने रन नहीं किए, या बॉलर ने बहुत ज्यादा रन दे दिए तो बैट्समैन ने कहा आपने इतने रन दे दिए, हम कैसे करेंगे। सो ये जब चीजें शुरू होती है तो फिर वो अननेसेसरी भी हो जाता है। तो आई थिंक ये अच्छी चीज है कि इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन जब वो अगर फॉर इंस्टेंस अगर वो गलत perform करते कर भी रहे हैं, हैं। अगर बैट्समैन या बॉलर्स वो रोल प्ले नहीं कर रहे जिनको दिया है, तो क्या उनको रिप्रिमांड भी किया जाएगा या नहीं? दैट इज क्वेश्चन टू बी। तो रिजवान भाई, फिर आपसे कहने एक वाले ने इसीलिए कहा है तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। रिजवान भाई, आपसे सवाल है, 2011 की टीम में आप थे जिसमें शुएब अख्तर भी थे, शाहिद अफरीदी भी। वो ऐसे प्लेयर्स थे, अगर हम मैच हार जाते हैं कंपैरेटिवली, ऐसे लेमैन में ये कह रहा हूं कि हमें ऐसा लगता है वो अग्रेसिव हो जाते हैं, तब ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या हुआ करता था कि अगर आप मैच हार गए हैं, उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाके जिस बॉलर को पिटाई हुई या जिस बैटर ने परफॉर्म नहीं किया, उसके ऊपर कैप्टन कैसे बिहेव करता था और जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो कैसे बिहेव करते थे? हमेशा सीनियर्स ने जूनियर को सपोर्ट ही किया है। ये नहीं कि अगर वो बुरा बॉलर है या बुरा दिन है उसका या बैट्समैन का, तो उनका कभी ये थॉट नहीं हुआ कि इसको डांटे या इसको ऐसा कर दें कि आगे भी परफॉर्म ना कर सके। उनका हमेशा था कि नए यंगस्टर को स्टे आगे रखते थे कि आप आगे रहो और जो सीनियर्स हैं उनको भी जगह आके रखो। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके इस फिटनेस लेवल से जो सीनियर्स हैं उनको भी इंकरेज मिलती है, वो भी आपको बूस्ट करते हैं। तो लेकिन उस टाइम पे ये चीजें बहुत अच्छी थी। टीम का रिजल्ट देखें बहुत अच्छा था। जब भी हम सीनियर्स के अंडर खेले हैं, हमें उन्होंने हमेशा ही हमें बूस्ट किया है कि रस्से के उस तरफ आप 100% दे, बाहर की चीजों को छोड़ दे, वो हम हैंडल कर लें। लेकिन हम एक बेस्ट टीम है, तो उसकी वजह से वो एक यूनिटी अच्छी बन जाती है, आपका टीम के साथ माहौल अच्छा बन जाता है, तो उसके साथ टीम की परफॉर्मेंस बहुत हाई हो जाती है। 2011 के वर्ल्ड कप में पहले 5-6 मैचेस हम लगातार जीते थे, फिर उसके बाद हम सेमीफाइनल में। इसी तरह 2010-11 का T20 वर्ल्ड कप भी सेमीफाइनल में जाके, तो उसमें भी बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, बहुत बड़ी टीमें थी, तो उसमें बहुत बड़े नाम थे जो अब रिटायर हो चुके हैं। हर टीम में बहुत बहुत बड़े प्लेयर थे, तो उधर ही हम बॉलर बने, उधर ही हमें सीनियर्स प्लेयर ने सिखाया, सब कुछ दिया। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप जूनियर्स को अच्छा सिखाएंगे तो वो आगे फ्यूचर में काम आए। जैसे बाबर का मैं आपको भी एक किस्सा याद कर रहा था, जब इंडिया के खिलाफ नवाज से अच्छी बॉलिंग नहीं हुई थी, विराट कोहली ने उनको छक्का मारा 9 ओवर, उन्होंने उनको बैक किया कि तुम मेरे शेर हो, तुम मेरे मैच विनर हो। आई थिंक जो बाबर की लीडरशिप है वो यहाँ पे बहुत मैटर करती है, जैसे वो टीम को एज ए यूनिट बना के चलती है और उनको बैक करते हैं। नो मैटर फखर जमान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो बैक कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2011 के वर्ल्ड कप में ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और हमारा तीसरा मैच था शायद उनके साथ, तो पूरा उस इवेंट से पहले वार्म अप गेम भी थे, सब कुछ था। मुझे नया बॉल नहीं करवाया, ना प्रैक्टिस में ना वैसे किसी मैच में। तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया शायद भाई कैप्टन थे, शायद अफरीदी, उन्होंने मेरी तरफ ना बॉल फेंक दिया, मैंने दोबारा उनकी तरफ फेंक दिया मैंने घुमा के दोबारा फेंक दिया, कहते बॉल करा तूने फर्स्ट ओवर कराना। मैंने कहा मैंने तो नया बॉल किया भी नहीं है, आज सुबह भी नहीं। इवन ऑस्ट्रेलियंस उनको अच्छा नहीं खेल समझा जाता कि वो स्पिन को अच्छा नहीं खेलते। बैटिंग ट्रैक था, शुएब अख्तर खेल रहे थे, उमर गुल खेल रहे थे, अब्दुल रज़ाक खेल रहे थे, मोहम्मद हफीज खेल रहे थे, शायद भाई खुद बॉलिंग करते, मतलब अच्छी बॉलिंग साइड थी। तो उन्होंने मुझे स्टेट पे बॉल दे दिया, तो कहते मुझे पता है तू कर सकता है,
ये कप्तान जब आपको कॉन्फिडेंस देता है ना ग्राउंड में, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, वो कहते हैं आप फील्डिंग बताओ और बॉल कर लो। अच्छा, गिविंग कॉन्फिडेंस और कप्तान का कंट्रोवर्शियल होना, जरा इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ सीरीज भी रही जिसमें पाकिस्तान में बाबर आजम थोड़े कंट्रोवर्शियल हो गए, लेकिन विराट ने उन्हें बड़ा सपोर्ट किया ट्विटर पर, और वो एक बड़ी अच्छी हम लोगों को एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आया। बट इसके साथ साथ कुछ और चीजें वो भी चल रही हैं, क्योंकि इंडिया में जो आईसीसी वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, इस दौरान जो हमारे कैप्टन बाबर आजम है उनकी मकबूलियत सर चढ़कर बोलने लगी है, और नीदरलैंड के खिलाफ मैच में भारतीय क्रिकेट शायकीन ने बाबर आजम के नाम के नारे भी लगाए। इवन कि वार्म अप मैचेस में भी जो टीम्स आई, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ वाला मैच था, जो शायकीन आए बाबर के लिए जो है वहां पर देखिए, तो हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि यही वो प्लेयर्स हैं जो अच्छा भी परफॉर्म करते हैं, तो कभी एज ए स्पोर्ट्समैन आपके ऊपर लीन पीरियड भी आता है। अच्छी तरह मुझे याद है कि जहीर अब्बास जो कि आउटस्टैंडिंग हमारे स्टार बैट्समैन थे, वो मुसलसल रन्स कर रहे थे न्यूजीलैंड की वीक टीम के खिलाफ। अच्छा। वो 5 इनिंग में सिर्फ 35 रन कर सके। अच्छा, सो लीन पीरियड कौन सा ऐसा बॉलर होगा या बैट्समैन होगा जिस पे नहीं आता। उसके लिए हम क्योंकि जज्बाती अंदाज में चीज़ों को लेते हैं, और मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी अननेसेसरी आप अपने इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को जिस तरीके से हम क्रिटिसाइज करते हैं, आप वो ऐसे नहीं होना चाहिए। जरूर हम इस पे भी बात करेंगे कि कुछ वाकई बराए इस्लाह हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो, क्योंकि यही वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमें बहुत सारी खुशियां दी हैं 2021 का वर्ल्ड सोशल कप, एथिक्स होने चाहिए, कुछ मीडिया एथिक्स होने चाहिए, बस इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसी ख्याल को मद्देनजर रखते हुए छोटी सी ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू क्रिकेट का सुल्तान। पहला मैच जिसकी हम बात कर रहे थे, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की इनिंग्स तमाम हो चुकी है, अब बांग्लादेश ने बारी लेनी है और उस टारगेट को अचीव करना है। अभी जिस मैच की हम बात कर रहे हैं वो है साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए ग्राउंड में आ चुका है। ग्राउंड है ये अरुण जेटली स्टेडियम है दिल्ली का, दिल्ली में ये मैच खेला जा रहा है, और ओपनिंग के लिए क्विंटन डिकॉक आ चुके हैं, और देखते हैं कि अब ये क्या स्कोर जो है वो करेंगे, क्योंकि लास्ट इनकी फॉर्म है, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए वहां पर अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने। तो हारून साहब, मैच की ओपनिंग बाकायदा तौर पर हो चुकी, पहले ही बॉल तो खैर अभी नहीं हुई, लेकिन फिर भी क्या प्रेडिक्शन है आपकी? मेरे नजदीक दोनों प्रोफेशनल साइड्स हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी। देखें, अर्ली विकेट्स अगर नहीं गिरती साउथ अफ्रीका की, और वो कोशिश यही करेंगे फर्स्ट 10 ओवर्स में अगर उनका 50 to 60 रन भी हो जाते हैं, और अगर विकेट नहीं गिरती, एक आध विकेट गिरती है, तो दे वुड बी हैप्पी। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंकन कोशिश तो यही करेंगे कि वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर विकेट्स लेके और प्रेशर जो है वो बैटिंग साइड पे डालें। नॉर्मली होता यही है कि जब आप टॉस जीत के अगर आप दूसरी टीम को बैटिंग की दावत दे रहे हैं ना, तो फिर आपने उस 10 ओवर्स का इस्तेमाल करना जरूरी है, जहाँ फ्रेश पिच के ऊपर मे भी थोड़ा सा मूवमेंट आपको मिल जाए, गेंद थोड़ी सी अगर पिच अच्छी नहीं बनी हुई, सॉफ्ट उसका टॉप है, तो गेंद ग्रिप भी करेगी। सो ये वो चीज़ें 2 से 3 ओवर में आपको पता लग जाएगा कि क्या है। उसके बाद दोनों टीम अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज करेंगी अकॉर्डिंग टू द पिच बिहेवियर। बेहतरीन स्पिनर्स हैं श्रीलंका के पास। आप देखें कि जितने भी अभी मैचेस हुए हैं, स्पिनर्स का रोल विकेट लेना नहीं है, अभी डॉट बॉल करना है, कंटेन। पाकिस्तान के अगेंस्ट नीदरलैंड के स्पिनर ने अच्छा प्रेशर डाला, 4 विकेटें मीडियम पेसर लेके गया। आज भी बांग्लादेश अगेंस्ट अफगानिस्तान स्पिनर ने प्रेशर डाला, विकेट्स किनको मिली? पेसर्स को। तो ये एक अच्छी चीज है कि आप आके अपना रोल देखें। कल पाकिस्तान के स्पिनर ने भी थोड़ा प्रेशर डाला, विकेटें हारिस रऊफ और शाहीन को आके, बिल्कुल ऐसे। तो ये एक आपको रोल पता होना चाहिए, मेरा रोल क्या है। यही मैं बात करता हूँ, डॉट बॉल क्रिएट जितने करेंगे उतना प्रेशर बिल्ड होगा, तो आपके पार्टनर्स को उतनी हेल्प मिलती है। तो यही आज श्रीलंका की टीम है, अगर अच्छी एरियाज में बॉल करती है, इनको 300 से नीचे पकड़ती है, तो बड़ा चांस हो जाएगा इनके ये मैच जीतने। रेमान भाई और अपनी ऑडियंस को भी बता दें, कुशल परेरा जो है वो टीम में शामिल है, शोल्डर इंजरी का बताया गया था, लेकिन ही इज प्लेइंग। और महेश ठीक का ना होना, और आपने बात की हसरंगा का ना होना, लेकिन दुनित वलेलाग ने एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट पाकिस्तान भी, अगेंस्ट इंडिया भी। ऑल्दो उनका फाइनल में तो स्कोर ही कुछ नहीं था जिसको वो डिफेंड कर पाते। उनका आज डेब्यू है वर्ल्ड कप में, ओडीआई तो वो खेल चुके हैं, लेकिन डेब्यू वर्ल्ड कप है। उनकी परफॉर्मेंस कितनी मैटर करती है, क्योंकि एज ए बैटर भी वो अच्छा परफॉर्म करके आए हैं एशिया कप में, और एज ए बॉलर भी उन्होंने उन लोगों की विकेट्स ली हैं जिस तरह के रोहित शर्मा, केएल राहुल और शुभमन गिल, और साथ ही साथ विराट कोहली। ये 4 बहुत बड़ी विकेट्स उन्होंने ली हुई हैं। लेकिन यही चीज कैरी करती है आपके सारे कैरियर को, जो स्टार्टिंग में भी होता है, जो एंड भी होता है। तो जो उनका स्टार्ट है वो बहुत अच्छा है, तो वो उनके माइंड में है, वो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, उनकी टीम उसको बूस्ट कर रही है। तो वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, एक ड्रीम होती है प्लेयर के लिए। 4 साल बाद आता है 50 ओवर का वर्ल्ड कप,
तो ये किस्मत वालों को मिलता है। जैसे एथलीट्स का होता है कि ओलंपियन बनना है, इसीलिए हर क्रिकेटर का होता है कि वी हैव टू प्ले द वर्ल्ड कप। हाँ, ये जितना बहुत बड़ी चीज है, सही कह रहे हैं। आई थिंक देखिए फर्क होगा, आप इसको श्रीलंका के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। श्रीलंकन कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल ऐसे वो थोड़ी सी बॉलर्स को हेल्प भी कर रही थी। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि यहाँ हेल्प करे। आप देख रहे हैं कि जो सेंसिबल बैट्समैन जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं तो वो अपने आराम से रन भी बना रहे हैं, लेकिन जो हम स्टार्ट देख रहे हैं उसमें तो मैं यही लग रहा है कि कई जगहों पर अगर आप देखेंगे पहले बैटिंग करते हुए टीम जो है वो जीती है, कहीं पर आप देखेंगे तो चेस करते हुए जीती है। मोस्टली टीमों का मुझे रुझान ये लग रहा है कि वो टॉस जीत के दूसरी टीम को दावत दे रहे हैं बैटिंग करने की, ताकि उनके सामने टारगेट हो। दो फर्क ये होते हैं कि जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको एक टारगेट सेट करना होता है, अकॉर्डिंगली आपको उसके साथ चलना पड़ता है। यू डोंट इवन नो कि आप कितना सेट करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके ज़हन में एक होता है और वो पिच के बिहेवियर के बाद आप उसको करते हैं। जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि हमने कितने रन रेट तो आप अकॉर्डिंगली अपने आप को प्लान कर लेते हैं कि फर्स्ट 10 ओवर्स में हमको कितने रन करने हैं, उसके बाद फिर हम किस तरीके से इस टारगेट को चेज करेंगे। तो इंटरेस्टिंग बैटल है दोनों टीमों का, आई थिंक एब्जॉर्बिंग मैच होगा। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो फील्डर्स में जितने भी फील्डिंग करने वाले लोग होते हैं, बैटर्स हैं, आपके बॉलर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, उन सबका एक वार्म अप सेशन हो जाता है सेकंड इनिंग्स में जाने से पहले। Exactly. और इसमें साउथ अफ्रीका को एक एज मिल सकता है कि दिल्ली में मेरा ख्याल है कि सेकंड टाइम आपको सीम और स्विंग थोड़ा सा जरूर मिलेगा। पहले 10-12 तो बता दीजिए, मौसम अब ऐसा है कि रात में वो खुनकी बढ़ जाती है। लाहौर और दिल्ली का अगर देखा जाए तो मौसम एक कंपैरेटिवली सेम है, तो थोड़ी सी ठंडक होगी तो उसमें फास्ट बॉलर को बड़ी हेल्प मिलती है, आपको सीम और स्विंग मिलता है, तो इससे बड़ा साउथ अफ्रीका रबाडा और लुंगी ने गिडिया, और हम जो बात कर रहे थे मार्को हैंसन की, जिन्होंने लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट्स भी ली और स्कोर भी अच्छा किया, तो हेनरिक नॉटवे के बाद मुझे लगता है कि इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। एक चीज तो इस पूरे वर्ल्ड कप में नजर आ रही है कि आपकी तमाम टीमों का जो बॉलिंग यूनिट है ना, उसमें फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि जी ये सिर्फ ये है कि फास्ट बॉलर पे इन्हिसार करेंगे। जहाँ स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ स्पिनर्स उनको हेल्प आउट करेंगे, जहाँ फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ेगी फास्ट बॉलर्स हेल्प आउट करेंगे। सो इस किस्म का बैलेंस मैं समझता हूँ कि मुझे बाकी वर्ल्ड कप के मैचेस में इतना जो टूर्नामेंट्स हुए उसमें नहीं नजर आया जितना मुझे इस दफा की टीमें जो हैं वो बैलेंस तो सोचे हमारे एक्सपर्ट्स अगर ये सारे मैचेस, ये क्रिकेट इतने एंजॉय कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट, कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करे कौन सी बुरा परफॉर्म करे, क्योंकि तगड़े प्लेयर्स आए वर्ल्ड कप में, तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं क्रिकेट के, जहां जहां भी वो रहते हैं दुनिया में, वो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन फिजान जब ब्रेक से वापस आएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है उस पर बात करना बहुत जरूरी। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान।